चैप्टर कौन सा है? 7th। नाम क्या है? हिंदी की गलती है ना, मैथ में हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता, ठीक है। सिर्फ हमें देखना है कॉन्सेप्ट क्या है, मैथ का कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं। पहला नाम क्या है? निर्देशांक। अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो निर्देश प्लस में क्या बनेगा? यानी कि निर्देश देने वाला, आपको डायरेक्शन देने वाला कि ये काम करना है, तो निर्देश देने वाला अंक क्या कहलाएगा? निर्देशांक। 9th क्लास में हमने किया था कि निर्देशांक होते कौन से। अगला नाम क्या था? ज्यामिति था। तो ज्यामिति तो क्या है? आकृति से जुड़ा हुआ होता है, ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो हमारे पास 10th क्लास तक क्या है? सिर्फ 2 डायमेंशनल, यानी कि 2 ही आयाम दे रखे हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो ये तो क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस। इस साइड क्या होगा? प्लस का एक्स। इधर क्या होगा? ठीक है। जहां पर दोनों अक्ष आपस में कटते हैं, क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, वो बिंदु क्या कहलाएगा? 0 0। नाम क्या होगा इसका? मूल बिंदु। क्या नाम होगा? तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या क्या होते हैं 1 नंबर में, तो फिर क्या होते हैं? 0 0 होते हैं, ठीक है। कभी भी निर्देशांक जब भी दिखाए जाएंगे तो क्या ब्रैकेट लगी हुई मिलेगी, एक बीच में कोमा लगा हुआ मिलेगा, एक अंक होगा पहले, फिर दूसरा अंक होगा, ठीक है। तो पहला अंक किसका होगा और दूसरा अंक किसका होगा? एक्स का जो अंक होता है, इसका एक दूसरा नाम और है। क्या नाम होता है? भुज नाम होता है। क्या नाम होता है? तो वो कहेगा कि निर्देशांक आपको दे रखा होगा, यानी ये सारा अंक दे रखा होगा, इसमें पूछेगा कि भुज कितना है, तो फिर क्या कहोगे? जो x की वैल्यू है वो क्या होगा? भुज होगा, और जो y की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? कोटि, ठीक है। अब इसके बाद में एक अगर लाइन खींचते हैं, ठीक है। लाइन कैसे खींचती है? हाँ, सीधी तो होती है, लेकिन लाइन कैसे खींची जा सकती है? स्केल से खींची जा सकती है। स्केल से खींचने के लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको? मान लो मैंने अगर एक बिंदु दे रखा है, तो एक बिंदु से कितनी लाइन खींची जा सकती है? अनेक। क्यों? इससे क्रॉस करवानी है आपको, तो कितनी भी क्रॉस हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब मैं आपको 2 बिंदु दे दूं, तो फिर 2 बिंदुओं से क्या आएगी? सिर्फ एक ही लाइन आएगी, ठीक है। तो 2 बिंदु अगर आपको मिल जाएं, तो 2 बिंदु को आपस में आप मिलाओगे तो इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी। तो बिंदु अगर दे रखे होंगे तो वही इसके निर्देशांक दे रखे होंगे और इसके भी निर्देशांक दे रखे होंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा? मान लो ये x1 और y1 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? x2 और क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 बिंदु दे रखे हो तो उन दोनों को मिलाओगे तो क्या आएगी? लाइन आ जाएगी। लेकिन पूछे आपसे कि इस लाइन की लंबाई कितनी आई है। जब 2 बिंदुओं को आपने आपस में मिलाया तो इस बिंदु, इस रेखा की, इस रेखाखंड की लंबाई कितनी है? तो लंबाई किससे? या तो स्केल से माप सकते हैं, लेकिन स्केल अगर आपके पास ना हो, ये बिंदु बहुत दूर दे रखे हों, ठीक है, एक निर्देशांक दे रखा हो, 100 जीरो दे रखा हो, दूसरा मान लो 500 1000 जीरो दे रखा हो, तो वो काफ़ी दूर हो जाएगा। तो वहाँ से दूरी निकालने के लिए फिर आपको क्या चाहिए? कोई ना कोई फार्मूला चाहिएगा, ठीक है। तो वो फार्मूला क्या कहलाएगा? दूरी सूत्र कहलाएगा। लेकिन ये लाइन है, सीधी रेखा है, तो आपके पास एक तीसरा चैप्टर है और एक आपके पास चौथा चैप्टर है, ठीक है। तीसरे चैप्टर में क्या होता है? रैखिक समीकरण होता है। तीसरा चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसमें थोड़ा बहुत। तो क्या लिखा है? रैखिक समीकरण, ठीक है। तो पेपर में ये भी आ सकता है कि रैखिक से क्या बनती है? लाइन बनती है। रैखिक से क्या बनती है? रैखिक होता कैसा है? ax + by + c = 0, इसके रूप में होता है। आगे समझ में क्या? अच्छा। और अगर लाइन नहीं आती तो जैसे दूसरे चैप्टर में हमने किया था, बहुपद वाले किए थे, तो बहुपद में क्या होता है? कर्व दे रखी होती हैं इस तरीके से, है ना।
या तो ऊपर की साइड काट रखा होता है या नीचे की साइड घुमा रखा होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? परवलय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंग्लिश में कहते हैं पैराबोला। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ठीक है। तो इसमें x की पावर कितनी मिलेगी आपको? 1 मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये देखो पहले x की पावर कितनी मिलेगी। रैखिक कब बनता है? रैखिक बनने की कंडीशन क्या है? जब हाँ, वो तो 2 बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगी? लाइन आ जाएगी। लेकिन अगर माने आपको मान लो ये दे रखा है 2x + 5y + 7 दे दिया, तो इससे लाइन बनेगी या नहीं बनेगी? तो वो कैसे पता लगता है? रैखिक में हमेशा क्या होता है, जो आपके वेरिएबल होते हैं यानी जो चर होते हैं, क्या कहते हैं इन्हें? चर होते हैं। इनकी पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो फिर क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी। ठीक है। तो अगर ऐसा समीकरण दे रखा हो और ये पूछे कि ये रैखिक है या फिर परवलय है, तो रैखिक है या परवलय है? रैखिक है। तो फिर परवलय कैसा होता है? तो परवलय में क्या होता है? x की पावर 1 की बजाय क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। क्या हो जाती है? तो जैसे मान लो x² + y² = 5 लिख रखा है, ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? परवलय बनेगा। लेकिन एक्चुअल में x² + y² जब दोनों दे रखे होते हैं, x का भी स्क्वायर और क्या है? y का भी स्क्वायर है, तो क्या बनता है? सर्कल बनता है। क्या बनता है? तो फिर परवलय कब बनता है? परवलय बनता है सिर्फ 1 की पावर स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे ax² + bx+ में c, ax² + bx+ में c, तो यहाँ पर मान लो 2x² + में कितना? 5x + में कितना? 7, कुछ भी लिख दो। तो इससे क्या बनेगा? परवलय बनेगा या रैखिक बनेगी? तो परवलय बनेगा। आगे समझ में क्या? तो ये आपके एक एक नंबर में ये हो सकते हैं कि इससे ये किसका समीकरण है? रैखिक का है। वो किसका समीकरण है? परवलय का। ठीक है। चलो, उसके बाद में है अगर मैं अकेला ही x = 5 लिख दूं, तो ये क्या है? रैखिक है या परवलय है? रैखिक है। क्यों है रैखिक? वेरिएबल की यानी कि चर की पावर कितनी है? 1 है। तो इसका मतलब क्या है? रैखिक है। तो इसका मतलब इससे तो लाइन आनी चाहिए। बताओ कैसे आएगी लाइन? x = 5 है, इसकी लाइन आएगी कैसे? x = 5 की लाइन कैसे आएगी? सोचो। अच्छा, ये x = 5 आपने बोला है कि रैखिक है। ये रैखिक है या एक तीसरा नाम और जोड़ देता हूं, बिंदु। x = 5 एक रैखिक है, रेखा आएगी, या फिर एक बिंदु आएगा? बिंदु आएगा। ठीक है। देखते हैं कहाँ मिलता है x = 5। कहाँ मिलेगा? ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 5। क्या सिर्फ यही पॉइंट है जहां पर x की वैल्यू 5 है? और कहाँ है? इस साइड तो -5 आएगा ना, इस साइड तो y = 5 आएगा, इस साइड y = -5 आएगा। x = 5 और कहीं पे मिल सकता है क्या आपको? ये पॉइंट बताना कहाँ मिलेगा? ऐसे और ऐसे। यहां पर कितना? x की वैल्यू कितनी? y की वैल्यू कितनी? अभी तो आपने मना किया था कि x = 5, तो यहाँ पे मिलेगा और कहीं पे मिलेगा ही नहीं। नहीं, y तो जोड़ दिया मैंने, सिर्फ आपसे ये पूछा था कि x = 5 और कहीं पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपने मना किया था कि जी x = 5 तो यहीं पे मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलेगा, है ना? तो x = 5 और कहाँ पे मिलेगा? y की वैल्यू 2 ले लोगे, ऊपर मिलता जाएगा। y की वैल्यू -1 ले लोगे, नीचे मिलता जाएगा। y की वैल्यू -2 ले लोगे, नीचे मिलता जाएगा। जब इन दो पॉइंटों को मिला के आगे पीछे बढ़ाऊंगा, तो इस पूरी की पूरी लाइन पे x की वैल्यू कितनी है? 5 है। x की वैल्यू कितनी है? तो ये जो लाइन आई है ना, ये लाइन किसकी आई है? x = किसकी लाइन आई है? 5 की लाइन आई। ठीक है।
तो पेपर में अगर लिखा हुआ आता है कि x इज इक्वल टू 5 की जगह पे कुछ भी लिख सकता है, वो प्लस का भी लिख सकता है, माइनस का भी लिख सकता है, x इज इक्वल टू 0 भी लिख सकता है, x इज इक्वल टू a भी लिख सकता है, b भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू अगर ये दे रखा है तो इससे क्या आएगी, ये एक बिंदु को दर्शाता है या एक लाइन को दर्शाता है? तो ये किसको दर्शाता है? लाइन। आगे समझ में क्या? हाँ, x इज इक्वल टू a क्या दिखाएगा? लाइन। और ये लाइन हमेशा ही कैसी आएगी, कहाँ आएगी, इस ग्राफ के ऊपर कहाँ आएगी? ऐसे आएगी क्या? ये किसके समांतर आएगी? x अक्ष के समांतर आएगी या y अक्ष? y अक्ष के समांतर आएगी। किसके समांतर आएगी? तो पेपर में आपसे ये भी पूछेगा कि x इज इक्वल टू a, ये जो रेखा है वो किस अक्ष के समांतर आएगी? x इज इक्वल टू a, ये जो रेखा है ये किस अक्ष के, नहीं 90 डिग्री को, परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं? लंब। ठीक है, लंब आएगी। किसके ऊपर लंब आएगी? x एक्सिस के ऊपर लंब आएगी। आगे समझ में क्या? तो x इज इक्वल टू 5 ये है, x इज इक्वल टू 4 ये है, x इज इक्वल टू 3 ये है, 2 ये है, 1 ये है, ये कितना है? x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 कौन से अक्ष को दर्शाता है? y अक्ष को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो ये भी पेपर में आ सकता है कि x इज इक्वल टू 0 किस अक्ष को दर्शाता है? तो क्या आएगा? y अक्ष। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं क्या स्टार्ट कर दूं, y इज इक्वल टू ले लेता हूं, तो y इज इक्वल टू मान लो 2 ले लेते हैं, कहाँ मिलेगा? 2 इसी पे मिलेगा या पूरी लाइन पे मिलेगा? तो पूरी लाइन आएगी। ठीक है, तो ये जो लाइन आएगी ये y इज इक्वल टू समथिंग आएगी। तो y इज इक्वल टू a लिख लो चाहे b लिख लो, तो y इज इक्वल टू b, ये क्या है? एक लाइन है, रेखा है। ठीक है, और ये किस अक्ष के समांतर आएगी? x अक्ष के समांतर आएगी। किसके समांतर आएगी? और ये किस अक्ष के लंब होगी? तो y अक्ष के क्या होगी? लंब होगी। y इज इक्वल टू 0 कौन से अक्ष को दर्शाता है? तो y कहाँ 0 मिलेगा? x एक्सिस पे 0 मिलेगा। तो y इज इक्वल टू 0 किसको दर्शाता है? x अक्ष को दर्शाता है। आगे समझ में क्या? तो ये आपके एक एक नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरली, क्योंकि एक्सरसाइज अगर स्टार्ट करनी होती तो मुझे एक फार्मूला ही बताना था, लेकिन उसमें फिर आपके ये एक एक नंबर वाले कवर नहीं होंगे। तो परवलय कब होता है? हाँ, ठीक है, जब x की पावर 1 होती है तो बनती है लाइन। जब x की पावर 2 हो जाएगी तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड मुड़ेगा। ठीक है, x की पावर अगर 3 हो जाएगी तो फिर कैसा बनेगा? तो फिर ये होगा ना, देखो जब x की पावर 1 थी तो कोई मोड़ नहीं था, x की पावर 2 हुई तो एक मोड़ आ गया, x की पावर अगर 3 आएगी तो 2 मोड़ आएंगे, तो 2 मोड़ आएंगे तो एक मोड़ तो ये आ गया और एक मोड़ फिर दोबारा मोड़ दो, 2 कर्व आ जाएगी। आगे समझ में क्या? तो ऐसे ही x की पावर 4 दे रखी हो तो फिर आपको पता लग जाएगा कर्व कितना आएगा। किसका? ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाती है फिर। ठीक है, त्रिघाती हो जाती हैं ये, तो इनका फिर पर्टिकुलर नाम नहीं आएगा। ये क्या होती हैं? वेव्स हो जाती हैं, तरंगे बन जाती हैं, है ना? आपने साइंस में पढ़ा होगा, तो उसमें फिर आपकी ये इक्वेशंस बनती चलती है। देखना बेटा बात कौन है। अब इसके ऊपर कोई भी 2 बिंदु लेते हैं। ठीक है, तो एक बिंदु तो क्या है? 0 0 ले रखा है, एक तो यही मान लेते हैं। दूसरा बिंदु एक और ले लेते हैं, मान लो ये ले लेते हैं, इसमें x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, y की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 5। ठीक है, अब ये कितना हो गया? यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये जो लाइन आएगी ये किसकी लाइन है? x इज इक्वल टू 3 की लाइन। x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू 3 है ना इसके ऊपर। तो अगर आपको यहां से यहां तक पहुंचना है तो रास्ते आपके पास 2 हैं। एक तो ये क्या है? सीधी सीधी सड़क है ना? जैसे सेक्टर में बना रखी होती हैं तो सड़कें बिल्कुल सीधी मिलती हैं ना लगभग। और या फिर आप अगर शॉर्टकट जाना चाहते हो तो फिर तो आप ऐसे जा सकते हो, है ना? तो डिस्टेंस आपके पास 2 हैं, या तो यहाँ से यहाँ तक की ऐसे दूरी तय करके जाओ, या फिर यहाँ से सीधा चले जाओ।
अच्छा ये वाली दूरी बता सकते हो क्या, या फिर पहले ये दूरी बता दो कि यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है। अगर मैं यहाँ से चलूँ तो यहाँ तक कितना चलना पड़ेगा मुझे, 3 चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा, तो 3 कितने मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। इसके ऊपर ना सिर्फ मैंने बिंदु दिखाए हैं, वो किस में है, किलोमीटर में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो वो तो सवाल के अंदर देगा, वो आपको समझाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके साथ क्या लगाते हैं, मात्रक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मात्रक का मतलब है मीटर है तो मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है, क्यों, क्योंकि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 है, नहीं यहाँ से यहाँ तक तो कितना है, 3 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5। तो इसके सामने जाएंगे तो हर बार कितना रहेगा, 5 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप पहुँचना चाहते हो, इस रास्ते से जाना चाहते हो, तो 3 ये चलना पड़ेगा, 5 ही चलना पड़ेगा, कितना चलना पड़ेगा, 8 चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा। ये आपको त्रिभुज कैसी दिखाई दे रही है, समकोण कैसी त्रिभुज दिखाई दे रही है, क्यों, क्योंकि दोनों जो अक्ष हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री यानी कि लंब, एक दूसरे पर लंब गिराते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो इसके अगर समांतर कोई भी रेखा आएगी तो वो भी क्या आएगी, एक्स अक्ष के ऊपर क्या आएगी, लंब ही आएगी। तो अगर ये 90 है तो फिर ये भी क्या बनेंगे, 90 ही बनेंगे। तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और त्रिकोणमिति में आपने और पहले ही पढ़ा है क्या, कि समकोण त्रिभुज में कौन सा नियम लग सकता है, पाइथागोरस। कौन सा लग सकता है, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगाओगे तो ये आ जाएगा आपका, ये कौन है, कर्ण है। कौन है, कर्ण है ना, ये h है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है, ठीक है। और ये लंब कितना है, 5, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर है, तो स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी कि क्या हो जाएगा, वर्गमूल, ठीक है। तो वर्गमूल 34 मात्रक आ गया। क्या आ गया, आगे बात समझ में। तो यहां से ये दूरी भी आपने निकाल दी, ठीक है। तो अब पेपर में आपको कैसे मिलेगा, मान लो ये पॉइंट नहीं पता, अब पॉइंट आपको मूल बिंदु ना देकर आपको बीच में कहीं पे भी 2 पॉइंट दे देगा। एक पॉइंट तो ये दे दिया, एक पॉइंट ये दे दिया। अब इन दोनों के बीच में दूरी निकालनी है, ठीक है। तो इसका मान लो इसकी वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, y की वैल्यू 5 ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू x की वैल्यू 5 ले लेते हैं, और y की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। कुछ भी ले सकते हैं, प्लस का भी ले सकते हैं, माइनस का भी ले सकते हैं। ये बिंदु यहाँ पर भी हो सकते हैं, ये बिंदु यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं। एक बिंदु यहाँ पर हो सकता है, दूसरा बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। ये कितने हिस्से हैं इसके, 4। ये कौन सा हिस्सा होता है, 4 में से एक हिस्सा है ना, तो क्या होता है, चतुर्थ अंश होता है। क्या होता है, चतुर्थ अंश। दोनों को जोड़ोगे तो आखिर में आ लग जाता है, चतुर्थांश हो जाता है, ठीक है। ए उधर आगे आ जाता है तो क्या हो जाता है, चतुर्थांश। तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, चौथा, ठीक है। इसमें x और y की जो वैल्यू हैं वो कैसी आएंगी, प्लस की आएंगी या फिर माइनस की आएंगी। तो इसमें दोनों की दोनों क्या आएंगी, प्लस आएंगी, है ना। इस साइड चले जाएंगी, कौन माइनस और कौन प्लस, x तो इस साइड क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, लेकिन y तो क्या है, प्लस का ही है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस, y की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस। यहाँ पर x भी माइनस का है और y भी क्या है, माइनस का है। तो यहाँ पर दोनों क्या मिलेंगे, माइनस, ठीक है। और यहाँ पर x किस चीज का मिलेगा, x प्लस का मिलेगा, और y क्या मिलेगा, माइनस। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। वो आपको निशान दे देगा कि तो ये कौन से चतुर्थांश में आएंगे, ये कौन से में आएगा बताओ, नीचे नहीं, उसका नाम है, चौथे में आएगा। कौन से में आएगा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये क्या है, चौथा। तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, चौथे में। आ गया समझ में क्या। तो 1 नंबर में आता है, तो ये आपका कवर होना चाहिए। अब क्या कर रहे थे हम, इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या निकाल रहे थे, दूरी निकाल रहे थे। तो या तो हम पाइथागोरस लगाएं और या फिर हम नया फार्मूला बनाएं, ठीक है।
तो एक बार तो पाइथागोरस ही लगा के देखते हैं अगर उससे बना सकते हैं या नहीं बना सकते। x की वैल्यू कितनी है ना, और y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू कितनी है, ठीक है। और निकालनी कौन सी दूरी है, ये दूरी निकालनी है, यही निकालनी है ना। तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, क्यों, ये किसकी लाइन है, ये y इजिकल टू 2 की लाइन है क्या, और ये किसकी है, y इजिकल टू 5 की लाइन है। तो यहां से यहां तक के बीच में दूरी कितनी रहेगी, तो ये कितनी आएगी, 3 यूनिट आगे बात समझ में। ये किसकी लाइन है, x इजिकल टू 2 की लाइन है, ये किसकी लाइन है, x इजिकल टू 5 की लाइन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी आ गई, तो फिर ये दूरी भी कितनी आएगी, तो ये दूरी 3 आ गई, ये भी 3 आ गई, और ये क्या निकालना है, कर्ण निकालना है आपको। तो क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना 9, प्लस में कितना 9, तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 18 को तोड़ सकते हैं, 18 के टुकड़े कर सकते हैं, ऐसा टुकड़ा जिसमें से कुछ बार आ जाए, कैसे 2 बार आ जाएगा, हाँ कुछ ना कुछ तो आएगा ही फिर। तो क्या लिखेंगे, 9 गुना में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो 9 का वर्गमूल आता है कितना, 3, तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। आगे समझ में क्या। तो ये तो हमने क्या लगाया, पाइथागोरस का यूज करके निकाला। अब डायरेक्ट ही, क्योंकि बार बार ये सवाल आएंगे, तो हम अपनी तरफ से एक फार्मूला बना देते हैं। क्या, ये बिंदु मान लो A ले लेते हैं और ये बिंदु क्या ले लेते हैं, B ले लेते हैं। तो A से B की दूरी को क्या बोलेंगे, AB बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो AB दूरी कैसे निकालनी है। अच्छा, अब इसमें क्या कहता, 3 का स्क्वायर किया था ना, 3 का स्क्वायर किया था, और 3 आया कैसे था, 5 में से 2 घटाया था, ऐसा ही तो किया था। वही काम यहाँ पर करना है कि x वाले में से घटेंगे, y वाले में से घटेंगे, ठीक है। तो 5 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, ऐसे ही आएगा। तो वही लिख देता हूं मैं, क्या कि एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट मैं घटा रहा हूं, और उसका फिर हम आधार का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो वही हो जाएगा x1 माइनस x2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। चाहे इसको आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिखो, और चाहे आप इसे x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिखो, फर्क पड़ेगा क्या उससे कुछ। अगर 5 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 3, और 2 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, -। यहां पर तो है फर्क, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर लिखा है ना मैंने, तो स्क्वायर लिखा है, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा, और -3 का भी स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। तो माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो इससे और इससे कुछ फर्क पड़ा नहीं है ना। कब, जब स्क्वायर होता है, क्या होता है, तो स्क्वायर होता है, तो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, और चाहे b माइनस a का होल स्क्वायर करो, फार्मूला है ना अपने पास, तो उनसे वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ऐसे ही फिर मैंने क्या किया कि 3 का स्क्वायर किया था, और प्लस में इसका भी स्क्वायर किया था। ये कहां से आया था, ये y में से y वाले घटाए थे, तो 5 में से 2 घटाया था, तो वहां पे भी यही लिखेंगे कि y2 माइनस में कितना, y1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो इस पूरे समतल पर, इस पूरे तल पे, इस पूरे तल को कितने हिस्सों में काटा जाता है, x एक्सिस और y एक्सिस 2 अक्ष आते हैं, जो इसको कितने हिस्सों में विभाजित करते हैं, 4 हिस्सों में, ठीक है। इन 4 हिस्सों में कहीं पर भी अगर 2 बिंदु दे रखे हैं, उन 2 बिंदुओं के बीच में दूरी क्या आएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सारे का क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ये फार्मूला बनाया कहां से गया है, पाइथागोरस से बनाया गया है ना, उसी का यूज करते हुए ये फार्मूला बनाया गया। आगे समझ में क्या, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज करते हैं, 7.1 स्टार्ट करते हैं, और कुछ नया आएगा तो उसमें साथ साथ करते रहेंगे। क्या है, हाँ सुनी मुझे भी, ठीक है। 7.1 का फर्स्ट, तो कोई भी एक पार्ट करवा दूं आपको, कौन सा करना है बोलो, तीसरा करवा दूं,
चलो दूसरा कर लेते हैं, पहले दूसरा भी कर लेते हैं, तीसरा भी कर लेते हैं। दूसरा क्या है, पॉइंट क्या दे रखे हैं, -5 7 और दूसरा क्या है -1 और 3। ठीक है, तो माना पहला बिंदु A, दूसरा बिंदु B, तो A B के बीच में दूरी। ठीक है, लगाओ वर्गमूल क्या, हाँ फार्मूले में माइनस आता है बीच में, फार्मूले में माइनस आता है ना, तो x में से x वाला घटेगा, तो इसमें से चाहे ये घटा दो चाहे इसमें से ये घटा दो। ठीक है, तो ये पहले तो ये ले लेते हैं, कितना -5, कितना ले लिया, हाँ देख लो एक बार, ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, आगे वाला होगा ना, तो आगे वाला तो अभी लिखा ही नहीं मैंने, उससे पहले प्लस कैसे हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो -5 फार्मूले में क्या होता है माइनस, क्या x घटेगा, x में कितना है -1, तो सारे का क्या हो जाएगा स्केयर। ठीक है, ऐसे ही y कितना है 7, फार्मूले में क्या होता है माइनस, यहां पर कितना है 3, कितना है -5, इसके आगे माइनस पहले से और है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, सारे का क्या करना पड़ेगा स्केयर, और 7 - 3 कितना रहेगा 4, 4 का कितना स्केयर। ठीक है, तो -5 + 1 कितना बचेगा, -4 का क्या हो जाएगा स्केयर, प्लस में 4 का भी क्या है स्केयर, तो -4 का स्केयर करेंगे कितना आएगा, ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, किसका आएगा प्लस का, तो -4 का स्केयर कितना आएगा 16, और ये भी कितना आएगा 16, तो 16 और 16 कितने हो गए। तो अगर अंदर वाली रकम टूट सकती है, गुणनखंड हो सकते हैं, और ऐसा गुणनखंड जिसमें से कुछ बाहर आ जाए, तो हो सकता है क्या, क्या होगा 16 गुना में क्या होगा 2, है ना, तो 16 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 बार आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा। ठीक है, आखिर में आंसर के साथ में हमेशा ही क्या लगाना है मात्रक, क्यों दो बिंदुओं के बीच में क्या निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं, तो दूरी आएगी इतनी, और उसके साथ में क्या लगेगा मात्रक तो लगेगा, चाहे वो सेंटीमीटर में है मीटर में है जिसमें भी। आगे समझ में क्या ये सबको, थर्ड पार्ट क्या है इसका, कितना है AB और -A -B, वही पहले बिंदु का नाम कैपिटल ले लेना, दूसरे का कैपिटल B ले लेना, दोनों के बीच में दूरी निकाल रहे हैं, तो क्या होगा A, फिर फार्मूले में माइनस, और फिर दूसरा बिंदु भी क्या दे रखा है माइनस, तो -A, सारे का क्या हो जाएगा स्केयर, प्लस कितना B, फार्मूले में माइनस, और कितना -B, सारे का स्केयर, कितना A, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सारे का क्या हो जाएगा स्केयर, प्लस माइनस माइनस A + A कितने हो गए 2A, तो 2A का स्केयर हो गया, प्लस में 2B का स्केयर, तो 2 का स्केयर कितना होता है 4, A का भी स्केयर, प्लस में 2 का स्केयर कितना 4, कितना B का स्केयर। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन आता है, तो क्या आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा A स्केयर प्लस B। अब देखो ये 4 इसके गुना में है ना, तो जो चीज गुना में है अगर उसका वर्गमूल आ सकता है तो वो बाहर आ जाएगा, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा। अब इसमें अगर सारे का होल स्केयर होता ना, फिर तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता, लेकिन क्या है A स्केयर अलग है, बीच में निशान किस चीज का है प्लस का है, तो अब ये दोनों रकम अलग अलग हैं, अगर सारे का होल स्केयर होता फिर वर्ग से वर्गमूल कट जाता, अब ये नहीं कटेगा, तो कितना आएगा 2 कितना आएगा A स्केयर, प्लस में कितना आएगा B स्केयर। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको काटना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होल स्केयर नहीं है, सारे का होल स्केयर होता तब वर्ग से वर्गमूल कटता। आगे समझ में ये, चलो सेकंड सम देखो,
0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पीछे कोई अनुच्छेद दे रखा है 7.2, देखो कहीं पे मिलता है तो। अच्छा इसको देखो, क्या 0 0 दे रखा है, एक के निर्देशांक, दूसरे के निर्देशांक क्या है 36 और 12 है। इन दोनों के बीच में क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। x में से x वाला घटता है y में से y वाला, तो 36 में से 0 घटेगा कितना आएगा, 36 ही आएगा। 12 में से 0 घटेगा कितना आएगा, 12 ही आएगा। तो डायरेक्ट अगर मूल बिंदु से दूरी पूछी गई है, क्या पूछी गई है, तो पता है कि x माइनस 0 ही होना है, सारे का स्क्वायर होना है। दूसरा क्या होना है, y माइनस 0 का स्क्वायर, अगर मूल बिंदु से दूरी निकाली जा रही है तो इसका मतलब फिर क्या कर देंगे, जब x में से 0 घटेगा तो बचेगा तो x ही बचेगा ना, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको अगर निकालना हो तो 36 में से 0 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 36 ही आएगा। तो क्या आएगा, 36 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस में कितना 12 माइनस 0 करेंगे तो वो भी कितना आएगा, 12 माइनस 0 का स्क्वायर कितना, 12 का स्क्वायर आ जाएगा। आगे समझ में क्या, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है बताओ जल्दी से। 12 का तो मैं बता देता हूँ, हाँ 36 का आप बताओ जल्दी से कितना, हाँ 1296। तो 1296 प्लस में 144 जोड़ो कितने हो गए, 1440। ठीक है, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालोगे, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो या तो ना इसके फैक्टर कर लो, आसान सा तो मेथड यही है कि इसके टुकड़े कर लो और टुकड़ों में से जितना बाहर आता होगा आ जाएगा, जोड़े बनाएंगे ना। तो 1440 के अगर आप गुणनखंड करते हो कितने पे, ठीक है, कितना आएगा बार, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। तो बाहर कितना आया, 2 गुना 2 गुना 3, तो 3 गुना में 2 6, 6 गुना में 2 कितना है 5। अंदर क्या बचा, 2 और 5 दोनों बचे हैं ना, तो 2 गुना में 5 कितना है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आसान मेथड तो यही है, क्यों, वरना तो इसका वर्गमूल करेंगे तो वो तो आंसर क्या आएगा, पॉइंटों में आएगा, है ना। जबकि हमें क्या करना है कि दूरी ही दिखानी है, तो जितना बाहर आता है उसे बाहर लाने की कोशिश करेंगे, जो अंदर रह जाएगा रह जाएगा। आगे समझ में क्या ये, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 12 वर्गमूल 10 मात्रक। तो ये दूरी सीधे पॉइंट दे रखे हों या फिर आपको क्या दे रखा हो, ग्राफ दे रखा हो, क्या दे रखा हो, तो ग्राफ अगर दे रखा हो और कहीं पर नाम a लिख रखा है और कहीं पर नाम क्या लिख रखा है, b लिख रखा है, तो पहले तो a और b के क्या ढूंढने हैं, निर्देशांक ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं, तो अनुच्छेद जो आपको 7.2 दे रखा है उसमें निर्देशांक दिखाई दे रहे हैं क्या आपको, कहाँ है अनुच्छेद, कितने पेज पे है, 171 पे देखो, ए पॉइंट दे रखा है और बी पॉइंट दे रखा है, मिल रहा है क्या, तो ए से पहले पूर्व दिशा की तरफ 36 किलोमीटर चला है वो, और उसके बाद में ऊपर उत्तर दिशा की तरफ कितना चला है, 15 किलोमीटर। तो पहले तो आपको ए और बी के क्या ढूंढने हैं, निर्देशांक ढूंढने हैं। तो ए के निर्देशांक क्या होंगे, ए के देखो उसमें निर्देशांक क्या दिखाई दे रहे हैं, 0 0 आएंगे। ए के निर्देशांक क्या आएंगे, क्यों, ए कहां पर है, मूल बिंदु पर है ना, पता लग रहा है क्या, ए कहां पर है, मूल बिंदु पर, और बी के निर्देशांक, तो बी में पहले ढूंढना पड़ेगा x कितना है, तो x कितना है 36 है, और कोमा लगा के y कितना है, तो y कितना है 15। आगे समझ में, तो अगर आप निर्देशांक पता लगा लोगे तो फिर दूरी सूत्र लग जाएगा,
और वहां पर आपको क्या दे रखी थी, दूरी दे रखी थी सीधी, तो वहां पर आप पाइथागोरस भी लगा सकते थे। आंसर यही आना था क्या, 36 का स्क्वायर प्लस में क्या आना था 12, कितना है 15। तो हमने यहाँ पर कितना किया है, नहीं सवाल में है कितना, 15 ही है। कर लोगे ये कि यहाँ पर 36 और यहाँ पर 12 की जगह पे कितना लेना है, 15 लेना है। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। 225 को इसमें जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 15 का स्क्वायर कितना बनेगा 225, 1500, 6 और 5 11 होते हैं, 1500। तो 1521 के फैक्टर कर लो आप, क्या लगा दिया है, तो 1521 ही बोल रहे हैं ना। तो कितने पे जाएगा, 3 पे, 3 पे फिर जाएगा। और ये कितने का है, ठीक है। तो 2 3 में से 1 3 बार आ जाएगा और 13, तो 13 गुना में 3 कितना आएगा 39, कितना आएगा 39 मात्रक आ जाएगी। तो 3 गुना में 3 है ना, तो 2 3 में से 1 3 बार आ जाएगा। और ऐसे ही 13 गुना में 13 है, तो इस 13 में से भी 1 13 बार आ जाएगा, ठीक है। तो बार कितना आएगा, 13 गुना में 3 आएगा, तो 13 गुना में 3 कितना हो जाएगा 39। क्या कह रहे हो, हाँ अंडर रूट के अंदर कुछ रहा नहीं, एक रहा है, क्या बचा है, एक बचा है। और एक का अंडर रूट क्या होता है, एक ही होता है। तो इसलिए रूट के अंदर कुछ नहीं तो नहीं रहता है, एक रहता है। अगर कुछ नहीं रहता तो क्या होता, 0 होता, और 0 गुना में समथिंग क्या होता, 0 हो जाता है, ठीक है। तो अगर सारे के सारे वर्गमूल से बाहर आ जाते हैं तो वर्गमूल के अंदर क्या रहेगा, एक रहेगा, और एक का वर्गमूल एक ही आता है। तीसरा देखो क्या है, तीन बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक है। पहले बिंदु का नाम ए दे देंगे, दूसरे बिंदु का नाम बी दे देंगे, तीसरे बिंदु का नाम क्या दे देंगे, सी। तो क्या ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं, एक ही लाइन में है क्या ये, अगर मैंने ये प्लॉट कर रखे हैं एक ही लाइन में है या नहीं है, क्या अब हैं, है ना। तो ये तो आपको देखने से पता लग रहा है कि वो लाइन में है या नहीं। लेकिन अगर फार्मूले के हिसाब से करना हो तो यहां से यहां तक दूरी निकाल लूंगा, वो दूरी क्या आएगी, ए बी। यहां से यहां तक दूरी निकाल लूंगा, वो दूरी क्या आएगी, बी सी। यहां से यहां तक दूरी निकाल लूंगा, क्या आएगी, ए सी, ठीक है। पाइथागोरस तो नहीं लगेगी, क्यों, इसकी गारंटी नहीं है कि ये 90 डिग्री है या नहीं, ठीक है। ये बिंदु इसके थोड़ा सा और नजदीक भी हो सकता था, और ज्यादा दूर भी हो सकता था, तो पाइथागोरस तो नहीं लगेगी। अगर ये तीनों बिंदु अगर एक ही लाइन पर होते, ए होता, बी होता और क्या होता, सी होता, तो भी दूरियां कौन कौन सी आती, ए बी भी आती, बी सी भी आती। तो दूरी तो चाहे यहां पर निकालोगे तो भी 3 ही आएगी, और दूरी यहां पर निकालोगे तो भी क्या आएंगी, 3 ही आएंगी। लेकिन इन तीनों दूरियों का आपस में कोई रिलेशन है क्या, हाँ, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर, लेकिन मेरे को तो ए पता नहीं कहाँ है, बी पता नहीं कहाँ है, सी पता नहीं कहाँ है, सिर्फ 3 बिंदु पता है, कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, मेरे को नहीं पता। तो क्या होगा, अगर एक ही लाइन में है 3 बिंदु, तो किन्हीं 2 दूरियों का जोड़, किन्हीं 2 दूरियों का जोड़ क्या आएगा, तीसरी दूरी के क्या आएगा, बराबर आएगा। आगे बात समझ में। तो मैं ए बी और इनको नहीं देखूंगा, मैं क्या करूंगा, इन तीनों के नाम दे दूंगा, इसका नाम ए भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है ना। मैं 3 बिंदु अगर दे रखे हैं तो क्या करेंगे, 3 दूरियां निकाल लेंगे, 3 बिंदुओं से क्या निकालेंगे, 3 दूरियां निकालेंगे। किन्हीं 2 दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर अगर हो गया तो तीनों के तीनों बिंदु क्या है, एक ही लाइन में। इनका तो कभी नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो क्या है, शॉर्टकट है, और ये क्या है, लॉन्ग रास्ता है। तो इन 2 दूरियों का जोड़ इसके बराबर तो नहीं आएगा।
तो इसमें तो क्या हो जाएगा, ये संरेखी नहीं है, संरेखी और अगर दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर आ जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, संरेखी। अब बोलो बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं? 1 5 है, माइनस यही है क्या? तो माना इसे ए, इसे क्या दे देंगे बी, इसे क्या दे देंगे सी। ठीक है, तो पहले 3 दूरियां निकालनी है, दूरी ए बी, दूरी और कौन सी, दूरी बी सी लिख लो पहले, और कौन सी, दूरी ए से बी की दूरी निकालनी है। बोलो, इसमें से घटा रहे हो तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 में से 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 -2, 3 में से 5 कितना, -2 का स्क्वायर प्लस का ही ना, कितना √5 आ गया। बाहर तो नहीं आ सकता ना ये। चलो बी सी कितनी बार बोलेगा, -2, फिर फार्मूले में माइनस, फिर कितना 2 सारे का स्क्वायर, -11 -3 का स्क्वायर कितना हुआ, -2 और -2 कितने हो गए, -4, कितने हो गए, -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये माइनस के 11 और माइनस के 3, माइनस के 14, तो माइनस के 14 हैं तो उसका स्क्वायर 196, दोनों का जोड़ कितना बनेगा, 200। तो 212 को देखते हैं कि टूटता है या नहीं टूटता, कि रूट से बाहर कुछ आ सकता है या नहीं आ सकता। कितना, बस यही होगा ना। तो कितना बार आ जाएगा, 2 रूट में कितना आ जाएगा, 53। ठीक है, एक दूरी और रहेगी ए सी, कितनी, -2 -1 -2 -1 हो जाएगा, प्लस में -11 -5 का स्क्वायर, -2 और -1 -3, तो -3 का स्क्वायर 9, प्लस -11 और माइनस के 5 माइनस के 16, -16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताओ, 16 का स्क्वायर भी नहीं बता, हाँ इतने में तो कर ही लेगा, 2-3 बार पूछेगा किसका। 15 गुना में 15 225 होता है, 16 गुना में 16 कितना हो जाएगा, देखो 256 होता है, 296 होता है, 256 ही है क्या, तो 256 और 9 कितने हो गए, 265। कौन 5 पे जाएगा क्या, कितना, 25, एक रह गया, 15, 5 दिए 15, 53 तो टूटेगा नहीं आगे, तो क्या आएगा, बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा, अंदर सारा अंदर ही रहेगा ना, तो अंदर फिर इसको गुना में थोड़ी लिखेंगे, इतना ही रहेगा, यही रहेगा बस, √265। ठीक है, अब किन दोनों को जोड़ें, देखो यहाँ पे कितना था, 5 था, इसमें रूट के अंदर कितना था, 212 था, क्या इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्या, नहीं सर, रूट के अंदर की रकम नहीं जुड़ेगी, रूट के अंदर वाली रकम कभी भी नहीं जुड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि √2 प्लस में √3 √5 नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं होता। रूट की रकम कब जुड़ सकती है, जैसे दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए,
बाहर अगर ये 5 है और ये 3 है तो ये √2 कितने हैं 5, ये √2 कितने हैं 3, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8 √2 हो जाएगा। आ गया बात समझ में क्या? तो ये तो कभी भी नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखना ये। आगे बात समझ में? हाँ, अगर यहाँ पर ये √5 होता, यहाँ पर ये मान लो कितना होता 2√5 होता, कितना होता, तो ये √5 और ये 2√5 कितने हो गए होते 3√5 हो गए होते, कितने हो गए होते, और अगर ये कितना आ गया होता 3√5 आ गया होता, फिर 2 का जोड़ क्या आ जाता, तीसरे के बराबर आ जाता, इसलिए क्या हो जाता, संरेखीय हो जाता। आगे बात समझ में क्या? तो ये दूरियां जुड़ ही नहीं सकती, क्योंकि वर्गमूल के अंदर वाली रकम अगर सेम है तो उसके आगे वाला हिस्सा जुड़ सकता है और घट सकता है, जो बाहर आ चुका है। ठीक है, रूट के अंदर रकम कभी भी नहीं जुड़ेगी, ना घटेगी। कैसे? हाँ, गुना हो सकती है, गुना हो जाएगा ये √2 इंटू में √3, ये √6 हो जाएगा। क्यों? इस पे नियम क्या लगता है कि a की पावर गुना में b की पावर, अगर पावर सेम हो, अगर पावर सेम हो तो आधार जुड़ जाता है। आगे बात समझ में? पावर वही रहती है, तो इसका मतलब ये √2 है तो 2 की पावर ये रूट की होती कितनी है 1/2 होती है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, पावर कितनी है 1/2। ठीक है, गुना में 3 की पावर भी कितनी है, तो 3 गुना में 2 हो जाएगा 6, पावर क्या रहेगी 1/2 ही रहेगी, 1/2 का मतलब क्या है वर्गमूल ही रहेगा। ठीक है, तो गुना में तो हो जाता है लेकिन प्लस में और माइनस में नहीं। तो क्या 2 दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये दिए गए तीनों बिंदु संरेखी नहीं। आगे समझ में क्या? इसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल है, निकालो। तीसरा उदाहरण है, वो देखो। मिला क्या? 3 बिंदु वहां पर भी दे रखे हैं क्या? 4 दे रखे हैं। कहाँ दे रखे हैं 4? 3 ही है। कौन कौन से हैं? एक बिंदु क्या दे रखा है 3 और 1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक कितने हैं 6 और 4 और 8 और 6। ठीक है, तो यहां पर भी दूरियां 3 बिंदुओं से 3 दूरियां ही आती हैं, ए बी आ जाएगी, बी सी आ जाएगी और क्या आ जाएगी ए सी। अब जल्दी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझना ही हमें। तो 6 में से 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 3 का स्क्वायर, 9 और 9 18 को क्या लिखेंगे 9 गुना 2, 9 गुना में क्या लिखेंगे 2, 3 बार आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। बी सी 8 में से 6, 2 का स्क्वायर कितना 6 में से 4, 2 का स्क्वायर कितना 4 और 4, 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना में 2, 4 का वर्गमूल 2, अंदर कितना, ये जुड़ सकते हैं ना आपस में, क्योंकि वर्गमूल के अंदर क्या है एक जैसे रहते हैं। देखते हैं एसी देखते हैं। 8 में से 3 5 का स्क्वायर प्लस में 6 में से 1 5 का स्क्वायर कितना 25 और 25, 50 को क्या लिखेंगे 25 गुना 2 25 से। इनमें 2 दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है ना, क्योंकि ये जुड़ सकते हैं। क्यों जुड़ सकते हैं? क्योंकि वर्गमूल के जो अंदर है वो बिल्कुल एक जैसा है, तो उसके आगे वाला हिस्सा जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो 3√2 प्लस में 2√2 कितना हो जाएगा 5√2। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है इन दोनों का जोड़ ही AC आएगा, ये आप नाम इसके चेंज कर सकते थे। मतलब क्या है 2 दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर आ जाना चाहिए, तो तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे संरेखी, वरना संरेखी नहीं। ठीक है, उसके बाद में चौथा क्या है, 3 बिंदु दे रखे हैं क्या, तो 3 बिंदुओं से या तो क्या बनेगी, तीनों बिंदु या तो क्या होंगे संरेखी होंगे, है ना, या तो तीनों बिंदु क्या होंगे एक ही लाइन में होंगे, और या फिर तीनों बिंदु एक लाइन में नहीं होंगे। तो तीसरा बिंदु कहां जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा।
ऊपर नीचे जाते ही क्या बना देगा? त्रिभुज बना देगा। ऊपर नीचे जाते ही क्या बना देगा? आनी त्रिभुज में भी 3 भुजाएं ही आनी है। अगर तीनों भुजाएं एक जैसी हो जाएं तो उस त्रिभुज का नाम क्या होता है? तीनों भुजाएं अगर एक जैसी आ जाएं तो उस त्रिभुज का नाम क्या होता है? समबाहु। क्या होती है? समबाहु। अगर तीनों में से 2 भुजाएं एक जैसी आ जाएं तो क्या होता है? समद्विबाहु। क्या होता है? यहां पर क्या सिद्ध करना है? समद्विबाहु सिद्ध करना है ना। तो देखते हैं बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं, बोलो। 5 - 2 मान लिया ए है, 6 4 है, अगला कितना है? 7 - करना वही है, 3 दूरियां निकालनी है। ए बी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा और क्या आ जाएगा? ए सी। बोलो ए बी। 6 में से 5 1 का स्क्वायर कितना? 1 प्लस में, यही गलती करोगे। 4 - -2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 और 1, इसका रूट तो आएगा नहीं बाहर, है ना। अगले बी सी देखो, 7 में से 6 1 का स्क्वायर कितना? 1 -2 -4 है ना, कितना हो जाएगा? -6 का स्क्वायर कितना? 2 बराबर आ गई। 2 बराबर से तो क्या बनता है? समद्विबाहु। 2 बराबर आ गई तो क्या बनता है? समद्विबाहु। देख लेते, तीसरी अगर बराबर आ जाएगी तो क्या बन जाएगा? समबाहु। निकालो, 7 में से 5 2 का स्क्वायर -2 -2 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? देखो कैसे लिखा जाएगा, पहले वो लिखेंगे ना -2, फिर फार्मूले में क्या होता है? माइनस, फिर ये वाला पॉइंट क्या लिखेंगे? -2, सारे का क्या होगा? स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, क्या हो जाएगा? 0। 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0। क्या आया? 4 आया। 4 का रूट कितना आता है? तो इन 3 दूरियों में से क्या है? 2 ही दूरियां बराबर हैं, तो क्या कहलाएगा? समबाहु, समद्विबाहु। क्या कहलाएगा? और अगर ये तीनों दूरियां बराबर हो जाती तो समबाहु। अगर तीनों दूरियों में से कोई भी बराबर ना होता तो फिर क्या नाम होता? बाहु का मतलब भुजाएं तो हैं ही, लेकिन वो फिर क्या कहलाएगी? विषम बाहु कहलाएगी। समबाहु में क्या होता है? समान। सम का उल्टा क्या होता है? विषम। तो विषम बाहु में क्या होगा? तीनों भी समान नहीं। ठीक है। तो चाहे संरेखी सिद्ध करना हो, चाहे समबाहु सिद्ध करना हो, चाहे समद्विबाहु सिद्ध करना हो, तो क्या करना होता है? दूरी ही निकालनी। क्या करनी होता है? ये कितने बिंदु थे? 3। अगर 4 बिंदु आ जाए तो 4 बिंदुओं से क्या बनेगा? 4 बिंदुओं से क्या बनेगा? और चतुर्भुज कैसी कैसी होती हैं? चतुर्भुज कैसी होती हैं? हाँ, नाम बता दो, क्या क्या नाम सुन रखे हैं आपने चतुर्भुज के? वर्ग का नियम क्या क्या है भुजाओं के हिसाब से? वर्ग कब कहलाता है? जब 4 भुजा कैसी होनी चाहिए, लेकिन उससे सिर्फ वर्ग बनता है और कुछ भी बन जाता है। कल दूसरा नाम भी लिया था हमने, क्या लिया था? ऐसे ही लिया था, 4 भुजाएं बराबर की थी हमने। नाम बड़ा जल्दी भूलते हो तुम। क्या होती है? इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो फिर कैसे सिद्ध करोगे कि वो वर्ग है या फिर समचतुर्भुज है? इन दोनों में फर्क क्या है? फिर वर्ग में और समचतुर्भुज में क्या फर्क है? कोण तो यहाँ पर निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में कोण तो है नहीं, सिर्फ दूरी निकाल सकते हैं। तो वर्ग में, और वर्ग तो देखो इस तरीके से बनेगा, और समचतुर्भुज में बनेगा ऐसे। ये भी चारों दूरियां एक जैसी हैं, ये भी चारों दूरियां एक जैसी हैं, तो फर्क कहाँ पे आ रहा है? आकृति में आ रहा है। लेकिन आकृति में इनके जो बीच में आते हैं वो क्या नाम कहलाते हैं? विकर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसके विकर्ण क्या होंगे? एक जैसे होंगे।
इसके विकर्ण क्या होंगे? क्या वो भुजाओं के भी समान होंगे? भुजाओं के बराबर नहीं होंगे ना, क्योंकि भुजा तो ये है, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ूंगा तब विकर्ण आएगा, तो विकर्ण तो क्या आएगा? बड़ा ही आएगा। लेकिन यहां पर दोनों विकर्ण क्या होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए। तो अगर इसका नाम मैं दे दूं ए बी सी डी, तो मुझे वर्ग सिद्ध करने के लिए कितनी दूरियां निकालनी पड़ेंगी? 6 निकालनी पड़ेंगी। कितनी निकालनी पड़ेंगी? 6 में से भुजाएं कौन कौन सी बनेंगी? कौन कौन सी? ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, डी ए निकालो। ये चारों की चारों बराबर आ गई, तो इससे या तो वर्ग हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? समचतुर्भुज। दोनों ही हो सकते हैं ना। लेकिन उसके बाद में क्या दूरी निकालनी पड़ेगी? ए सी। क्या दूरी निकालनी पड़ेगी? और क्या निकालनी पड़ेगी? बी डी। अगर ये दोनों बराबर हो जाती हैं, अगर ये दोनों बराबर हो जाती हैं और ये चारों दूरियां बराबर हो जाती हैं, तो क्या कहलाएगा? वर्ग। ठीक है। लेकिन अगर ये चारों दूरियां तो बराबर हो जाती हैं लेकिन ये बराबर ना हो, क्योंकि देखो ये दोनों नजदीक आ गए, तो ये विकर्ण तो क्या आएगा? छोटा आएगा, और ये विकर्ण क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो समचतुर्भुज में और वर्ग में इतना ही फर्क है कि चारों भुजाएं इसकी भी बराबर हैं, इसकी भी बराबर हैं, इसके विकर्ण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं। फार्मूला सिर्फ एक, दूरी सूत्र। और नंबर कितने का? 4 नंबर का, क्योंकि 6 दूरियां निकलवाएगा तो 4 नंबर तो आपको देगा, है ना। तो सवाल बड़ा हो सकता है लेकिन मुश्किल नहीं होगा। आगे बात समझ में क्या? अच्छा, इसके अलावा और कौन सी आकृतियां आपको पता है चतुर्भुज में? वर्ग हो गया, समचतुर्भुज हो गया, और क्या होती है? आयत होती है। क्या होती है? आयत का क्या नियम है? दूरी के हिसाब से आयत में क्या होना चाहिए? आमने सामने की भुजाएं। ए बी सी डी कौन कौन बराबर? ए बी बराबर किसके? डी सी के बराबर। ए बी किसके बराबर? और ए डी किसके बराबर? और हाँ, इसके विकर्ण क्या होंगे? बराबर होंगे। कौन कौन? ए सी बराबर क्या होगा? बी। ठीक है। इसमें और उसमें फर्क क्या है कि उसमें विकर्ण तो बराबर थे वर्ग में, लेकिन वहां पर 4 भुजाएं बराबर थी, यहां पर सिर्फ आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर है। इसी को ऊपर से धक्का दे दें, यहां से इसको टेढ़ा कर दें, तो ये क्या बनती है? समांतर चतुर्भुज बनती है। क्या बनती है? इस तरीके से बन जाती है। ठीक है। तो यहां पर भी ए बी सी और डी, ए बी के सामने सी डी तो बराबर होगी, बी सी के सामने क्या होगी? ए डी बराबर होगी, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं है। ठीक है। तो अगर आपको आयत सिद्ध करनी है, क्या सिद्ध करना है? तो ये दूरी बराबर में ये दूरी, ठीक है, ये दूरी बराबर में ये दूरी, विकर्ण की दूरी दोनों की क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। आगे समझ में? इसमें जो आपको बिंदु दे रखे होते हैं ना, वो आपको लगातार लेने हैं। ऐसे नहीं कि पहले पहला बिंदु ले लिया और फिर चौथा बिंदु पहले लिख लिया। ठीक है। आपको लगातार ऑर्डर में देने होते हैं। अगर 4 बिंदु दे रखे हैं ना, तो पहला बिंदु ए की जगह पे आएगा, दूसरा बिंदु बी की जगह पे आएगा, तीसरा बिंदु सी की जगह पे, चौथा बिंदु क्या आएगा? डी की जगह पे। आगे समझ में क्या? तो आपको मैंने कहाँ तक करवाए हैं? 4 करवा दिया। 5वें में ना आपको आकृति दे रखी है। 5वें में क्या दे रखा है? और आकृति में आपको बच्चे बैठे हुए हैं, ए बी सी डी 4 है ना, तो पहले आपको उनके निर्देशांक ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं? यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो a के निर्देशांक क्या है? 3,4। तो वो इसमें क्या पूछ रहा है वो आप देख सकते हो। चंपा कहाँ बैठी है और चमेली कहाँ बैठी है। ठीक है, 2 नाम दे रखे हैं इसने कि चंपा और चमेली कहाँ कहाँ बैठी हैं, तो वो देखती हैं अभी कौन कहाँ बैठा है। चंपा और चमेली क्लास के अंदर आती हैं और कुछ देर देखने के बाद कहती हैं, चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? ए बी सी डी एक, तो वर्ग सिद्ध करने के लिए तो वही चारों के बीच में दूरियां निकालो, एक जैसी आनी चाहिए, और ए और सी और बी और डी के बीच में दूरी निकाल लो, वो एक जैसी आनी चाहिए, तो क्या बन जाएगा? वर्ग। ठीक है। छठा क्या है? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज। तो 4 बिंदु दे रखे हैं,
4 बिंदुओं से क्या बनेगा, चतुर्भुज तो बनेगा। ठीक है, वो चतुर्भुज कैसा बनेगा तो वो तो देखो आप दूरियां निकालोगे, 4 बिंदुओं से कितनी दूरियां आएंगी, 6 आएंगी। 4 बिंदुओं से कितनी दूरियां आएंगी, और बिंदु लिखने कैसे हैं, जैसे लगातार दे रखा है वैसे लिखने, पहला ए का नाम, दूसरा बी का नाम, तीसरा सी, चौथा कितना आ जाएगा डी। वहां से आप 6 दूरियां निकालना, उन 6 दूरियों में देखना क्या समानता आ रही है। अगर चारों दूरियां बराबर आ रही हैं और फिर विकर्ण बराबर आ रहे हैं तो वर्ग बन जाएगा। चारों दूरियां बराबर आ रही है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या बनेगा, समचतुर्भुज। तो आपको ठीक है, इसमें 4 तक हो जाएगा, आगे वाले आपको खुद करके देखने हैं, कल दोबारा करेंगे फिर उनको।